फॉरेन फंडिंग इस्टेब्लिश्ड, 9 मई के हमले इस्टेब्लिश्ड, साइफर का केस इस्टेब्लिश्ड, अमेरिका में रेजोल्यूशन इस्टेब्लिश्ड। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए, वफाकी हुकूमत PTI को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया, तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वज़ीर आज़म इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला, गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ने पर बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान। बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत के बड़े फैसले, तमाम शवाहिद को मद्देनजर रखकर वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में PTI पर पाबंदी का केस दायर करेगी। PTI और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते, मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब कहना चाहते हैं नो मोर। हुकूमत आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। नजरसानी का फैसला हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत के साथ किया गया। बानी PTI के जुराम की फहरिस्त बहुत तवील है, सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्क को आगे जाना है तो शरपसंद अनासर पर पाबंदी लगाना पड़ेगी। IMF को खत लिखना PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा था। 9 मई को जाती मुफाद के लिए मुल्की मुफाद पर हमला किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर। नजरसानी दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून ने दायर की। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। दरख्वास्त में सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा, MKM पीपल्स पार्टी समेत 11 पार्टियों को फरीक बनाया गया। तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आइन के मुताबिक एक सियासी जमात नहीं समझा जा सकता। तहरीक इंसाफ ने तो इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हासिल करने की अहल नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ देखिए, ये मैं आपको बताऊँ ना, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए कि खातून के साथ इतना जुल्म हो रहा है और ये कहते हैं कि रियासत होती है माँ की जैसी। ये है माँ, इस तरह मुल्क में नफरत नहीं बढ़ेगी। जुल्म का निज़ाम कब तक चलेगा? और अगर इनका ख्याल है कि इस तरह दब जाएंगे, कोई दबने की वो नहीं है। हुकूमत ने PTI के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनके पांव से जमीन निकल गई। हुकूमत का हर फोरम पर मुकाबला करेंगे रहनुमा PTI असद कैसेट की मीडिया टॉक। हुकूमत के पास PTI पर पाबंदी लगाने का कोई ऑप्शन नहीं। पाबंदी लगाना आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं बन सकता। नजरसानी दरख्वास्त दायर करना हुकूमत का हक है, लेकिन फैसले पर अमल हर सूरत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को नशिस्तें वापस करके सरप्राइज दिया। सुप्रीम कोर्ट सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का फौरी नोटिस ले। बैरिस्टर अली जफर का मुतालबा, हुकूमत को अवामी और अदालती सतह पर देख लेंगे। ये जानते हैं कि इनका फ्रॉड मंजर आम पर आने वाला है। हुकूमत का इरादा जमहूरियत को खत्म करना है। सलमान अकरम राजा, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को रोकने का कोई और तरीका कामयाब नहीं हुआ। हुकूमती फैसला सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा। सेनेटर शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। वफाकी हुकूमत मैंडेट चोर जाली तरीके से इक़्तिदार पर काबिज है। क्या फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी हुकूमत PTI पर पाबंदी का फैसला करेगी? मैंडेट चोरों की हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी। मखसूस नशिस्तों पर फैसले से इनको तकलीफ हो रही है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल और मुस्तकबिल में आने वाले फैसलों से इनका धड़म तख्ता होगा। मैंडेट चोर सरकार को अपनी शिकस्त वाज़े नजर आ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, हुकूमत बौखलाहट का शिकार इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। इनके पास PTI पर पाबंदी लगाने का इख्तियार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ खोसा। सुप्रीम कोर्ट पाबंदी लगा भी दे तो माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। एक नई पार्टी बन जाती है, लोग नई पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। ये सारा मामला PTI के MNAs और MPs को पार्टी में शमूलियत से रोकने के लिए है। सरबराह पिरडॉट अहमद बिलाल महबूब, हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत तहरीक इंसाफ के खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकती है। पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम करने वाली किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के लिए रेफरेंस 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला करती है कि पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं। माहिर कानून हाफिज एहसान की हुकूमती फैसले पर राय। हुकूमत को हर जानिब से शिकस्त हो रही है। अब हुकूमत आर्टिकल 6 की बात कर रही है। जो भी ऑर्डर पास होगा उसको सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा। हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। माहिर कानून आबिद जुबैरी। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर कानूनी टीम का इजलास। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान, शोएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और दीगर वकला शरीक। हुकूमती फैसले से मुतालिक कानूनी अमूर पर बातचीत। पीटीआई लीगल टीम ने पाबंदी को सियासी अज़ाइम का हसूल करार दे दिया। पीटीआई पर पाबंदी हुकूमती ख्वाहिशात से ज्यादा कुछ नहीं। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमती बौखलाहट का नतीजा है। वफाकी काबीना ने किसी ऐसे इकदाम की मंजूरी दी तो उसे फौरी अदालत में चैलेंज किया जाएगा। इजलास में फैसला। बाबर समेत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की पीटीआई पर पाबंदी के फैसले की मुखालफत। पीपी रहनुमाओं का अता तारड़ के इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के बयान पर ताजुब का इजहार। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की क़यादत को खुलकर फैसले की मुखालफत करने की तजवीज़। शाहिद खाकान अब्बासी की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले की मुखालिफत। किसी जमहूरी हुकूमत ने कभी सियासी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगाई। ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं। हुकूमत को आर्टिकल 6 लगाने का बहुत शौक है। आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लगेगा। बानी पीटीआई ने जो गलती की वही गलती हुकूमत कर रही है। जेलों में डालने से क्या मामलात और इंतशार खत्म हो जाएगा? कोई और रास्ता नहीं, आपको मेज पर बैठना पड़ेगा। हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने अपने गुनाहों को धोया। फोन टैप करने का नोटिफिकेशन आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। आइन चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ का हक देता है। आज़ादी इज़हार राय पर कदगन नहीं लगाई जा सकती। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अवामी नेशनल पार्टी ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला बचकाना करार दे दिया। वफाकी हुकूमत का फैसला गैर दानिशमंदाना है। सियासी जमातों का रास्ता पाबंदियों से रोका नहीं जा सकता। सियासी खिलाफात अपनी जगह, लेकिन हुकूमती इकदाम गलत होगा। जिन क़ौतों ने सियासी जमातों को इस नहज पर पहुंचाया उनका एहतसाब होना चाहिए। तर्जुमान ANP एहसान उल्लाह खान। हुकूमत ने MQM को फैसलों के हवाले से एतमाद में नहीं लिया। हुकूमत के पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने के फैसले पर MQM पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। हुकूमत ने MQM से किसी किस्म की मुशावरत नहीं की। मामले पर किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया गया। तर्जुमान MQM पाकिस्तान। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। 35 अरकान कौमी असम्बली ने पीटीआई से वाबस्तगी के हल्फनामे जमा करा दिए। सिंध के 9 MPs ने भी वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा करा दिए। पंजाब से 100 से ज़ायद अरकान ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। सर्टिफिकेट जमा। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और अली असगर ने ताहाल वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 70 से ज़ायद अरकान ने हल्फनामे वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर को जमा करा दिए। पीटीआई क़यादत की पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट से मुतालिक मुशावरत का अमल जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से नए तोशाखाना रेफरेंस में तफ्तीश। नैब टीम की अडयाला जेल में मुल्जिमान से 3 घंटे तक पूछताछ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में है। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर ज्वेलरी के गैर कानूनी हसूल का इल्ज़ाम। बानी पीटीआई के खिलाफ सनहा 9 मई के मुकदमात में बड़ी पेशरफ। तफ्तीशी अफसरान का मुख्तलिफ मुकदमात में बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड लेने का फैसला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद समाअत करेंगे। बानी पीटीआई की आज वीडियो लिंक के जरिए ATC में पेशी का इम्कान। नौ मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और तफ्तीश का मामला जला घिराव और बगावत पर उकसाने की 131 शवाहिद की बिना पर बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाली गई। दौरान तफ्तीश बानी पीटीआई से इन्हीं शवाहिद पर सवालात किए गए।
सोशल मीडिया अकाउंट्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और पेजेस के जरिए बगावत पर उकसाया गया। गिरफ्तारी की सूरत में कैंटोनमेंट एरियाज में जलाओ घराव की मनसूबाबंदी 8 मार्च को की गई। बानी पीटीआई के वॉइस मैसेजेस भी बतौर शवाहिद तफ्तीशी टीम के पास मौजूद। दौरान तफ्तीश बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी की सूरत में कैंट एरिया में एहतजाज की हिदायत देने को तस्लीम किया। मुलजिम की वीडियो और ऑडियोज का फोरेंसिक भी करवाया जा चुका। शाह महमूद कुरैशी पर थाना शादमान जलाने के केस में फर्द जुर्म आयद अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी का सेहत जुर्म से इनकार। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा और एजाज चौधरी समेत 9 मुलजिमान पर भी फर्द जुर्म आयद। एटीसी ने समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से कोर्ट लखपत जेल में पेश किया गया। जज खालिद अरशद ने समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को सनम जावेद की जुमेरात तक गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत की पीटीआई रहनुमा को घर जाने की इजाजत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सनम जावेद के खिलाफ 1 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। सनम जावेद इस दौरान एक भी लफ्ज बोलें तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालत ने सनम जावेद को इस्लामाबाद के हदूद से बाहर ले जाने से भी रोक दिया। FIA ने सनम जावेद को मुकदमे से बरी करने का फैसला सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चैलेंज कर दिया। अदालत ने फ्रीकैन को 18 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कंफ्यूजन बढ़ी है। हम मिल बैठकर मामले को हल करने के लिए तैयार हैं। अगर बैठकर बात नहीं करना चाहते तो दूसरा रास्ता तसादुम है। अब 41 लोग 15 दिनों में फैसला करेंगे कि किस पार्टी में जाना है। लोग माल कमाएंगे, हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला चलेगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह। पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत को एक फरसूदा, नाकाम, नाअहल, करप्ट, डिसऑनर, स्लगिश, एक्स्ट्रावेगेंट हुकूमत समझा जाता है। पाकिस्तान की इकॉनमी इन लोगों से नहीं संभल रही, ये भागने जा रहे हैं। ये नया बयानिया लाएंगे नवाज शरीफ साहब, मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। ये नया बयानिया लाएंगे, एक मशरिक़ को भागेगा, एक मगरब को भागेगा, और मरने के लिए, धक्के खाने के लिए, जलील और रुसवा होने के लिए पाकिस्तान की आवाम रह जाएगी। मालूम नहीं बानी पीटीआई को कब रिहा करेंगे। अदलिया मुल्क को बचाने में तारीखी किरदार अदा करेगी। नवाज शरीफ नया बयानिया लाएगा और अवाम जलील होंगे। मुल्क की मईशत इनसे नहीं संभल रही। नवाज और शहबाज शरीफ का भी अब फैसला होगा। एक मशरिक दूसरा मगरिब को भागेगा। हालात ख़राब हैं और मईशत तशवीशनाक है। एस्टेब्लिशमेंट से आम माफ़ी की अपील करता हूँ। सनम जावेद को वकील के चैम्बर से उठाया गया। हमें करीनों पर लटका दें, सजा दें, लेकिन मुल्क बचा लें। 686 मुकदमात हैं। अगर एक हफ्ता जिरा हो तो 10 साल में भी खत्म नहीं होंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया टॉक। शेर अफजल मरवत के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। शेर अफजल मरवत के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी RDA की दरख्वास्त पर जारी हुए। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1400 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 81,344 की सतह पर ट्रेड। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर इजाफा मतवक्के। डीजल की कीमतों को बरकरार रखने की तजवीज़। मट्टी का तेल 5 रुपये फी लीटर महंगा होने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से ऐलान करेंगे। दादो में कीरतर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी। फरीदाबाद के 10 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लोअर दीर और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश के साथ नदी नालों में पानी के बहाव में तेज़ी। महकमा मौसमियात का आज इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, पेशावर, दीर, सवात, एबटाबाद, वज़ीरस्तान में भी बारिश का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। शारा फैसल, गडाब टाउन, मेमनगोट, काठोर, बहरिया टाउन और गुलशन मेवार में हल्की बारिश।
सुप्रीम कोर्ट में 99 मुकदमात में नामजद मुलजिम साजिद की दरख्वास्त जमानत का केस। 99 मुकदमात ऐसे कैसे मुमकिन है? जस्टिस जमान खान मंदुखेल का हैरानगी का इजहार। मुलजिम 99 मुकदमात में नामजद है। प्रोसिक्यूटर पंजाब हुकूमत का अदालत में बयान। इतने मुकदमात में गिरफ्तारी और फिर जमानत के लिए एक अरसा दरकार होगा। जस्टिस जमान मंदुखेल के रिमार्क्स। बंदा ईमानदार लगता है जिसको 98 मुकदमात में जमानती भी मिल गई हैं, जबकि आमतौर पर तो एक मुकदमे में भी जमानत नहीं मिलती है। जस्टिस मलिक शहजाद क्या वाकई मुलजिम के खिलाफ 99 मुकदमात है? जस्टिस जमाल मंदुखेल का मुलजिम के वकील से इस्तिफसार। मुलजिम के खिलाफ पहले चोरी के मुकदमात हैं, मुनशियात का पहला मुकदमा है। वकील मुलजिम का एतराफ। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि मुलजिम तरक्की करके चोर से अब मुनशियात फरोश बन गया है। दौरान समाअत पुलिस के मुलजिम से मुतालिक हैरतुन इंकशाफात। मुलजिम मुनशियात शॉपर में फरोख्त कर रहा था। जिस रिक्शे पर मुनशियात समेत पकड़ा गया वो रिक्शा भी चोरी का था। जस्टिस जमान मंदुखेल ने कहा कि दिलेर आदमी है, चर्स हाथ में पकड़कर खड़ा है। मुलजिम लंगड़ा होने की वजह से अक्सर मुकदमात में पहचाना जाता है। पुलिस की जानिब से ऐसा कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई को अदालती हुक्म के बावजूद जलसे की इजाजत न देने पर चीफ कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की मुहर्रम उल हराम के बाद जलसा करने की इस्तदा। मुहर्रम के जुलूस और तकारीब 40वीं तक जारी रहती हैं। एडवोकेट जनरल का अदालत में बयान। ये तो अभी मुहर्रम का कहा जा रहा है, बाकी सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है और किसके कहने पे कर रहा है। 14 अगस्त की तकारीब होनी है, क्या उनको भी रोकने के अहकाम जारी हुए हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। हमारे अलावा सबको जलसे जुलूसों की इजाजत है। वकील पीटीआई शुएब शाहीन के दलाइल। अदालत की वीकेंड को मिल बैठकर मामले का हल निकालने की हिदायत। समाअत पीर तक मुलतवी। पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा परवेज इलाही और दीगर मुलजिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने परवेज इलाही की एक रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। केस की मजीद समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी। ये आखिरी मौका है कि आइंदा समाअत पर मुलजिम अदालत में पेश हो। अदालत के रिमार्क्स।